तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट टैक्स ऑफिस, क्योंकि मेरे पे एक नोटिफिकेशन आई थी 2 दिन पहले कि यार कुछ पैसे चल रहे हैं, वो मुझे पे करने हैं। तो उसके बारे में ज़रा पूछ के आता हूँ उनसे, और आपको फिर बताऊँगा कि जो आपका टैक्स है वो जाना क्यों ज़रूरी है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका टैक्स जा रहा है या नहीं जा रहा है, या उसमें जो इशू है तो आपको सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। बस यही दुआ है कि जहाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ वहाँ पे कोई ना कोई इंग्लिश बोलने वाला हो जिससे मेरी बातचीत हो, वरना कि सब हंगेरियन बोलने वाले हुए ना तो फिर मैं समझा तो दूंगा बट बहुत हार्ड हो जाता है मेरे लिए उनको समझाना। पता चले मैं उसको हंगेरियन में कुछ और समझाऊँ, वो कुछ और समझे और कुछ और करके बैठ जाए। तीस मिनट की राइड थी यार, और 20 मिनट में मस्त सो रहा था, बहुत बढ़िया हवा लग रही थी खिड़की के पास बैठ के, तो मैं सोता हुआ आया हूँ। बस अभी ट्रैम लेनी है, उसके बाद 300 मीटर की वॉक है। ट्रैम स्टॉप लेना था, मैं बाहर आ गया हूँ ट्रैम से। तो आज गर्मी हो रही है यार, वैसे मौसम कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले यार बारिश हुई थी तो ठंड होने लगी थी, हुडी निकाल ली थी मैंने, और अब मैं यार वो फुल कार्गो पैंट पहन के आ गया हूँ और बहुत गर्मी लग रही है। इस गली में कहीं पर ऑफिस है कोने में इधर लास्ट में, तो पहले उनके ऑफिस की बात करके आते हैं, फिर बताता हूँ क्या कहा उन्होंने। ऑफिस तो यही दिखा रहा है बट यार उसके बाहर तो पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, क्या पता है यहीं से अंदर से रास्ता हो, नहीं है तो फिर वापस आऊँगा ढूंढता हुआ कि हाँ भाई कहाँ से जाना है, वो रहा उधर से। तो उसने भी मेरा भाई सरकारी काम ही होता है, उसने साबित कर दिया। मैं ऑफिस गया उसके अंदर, तो उसने मेरा जो टैक्स नंबर था वो डाला, तो उसने बोला कि नहीं आपका नंबर इस ऑफ़िस के लिए नहीं है, आप किसी और ऑफिस जाइए। और उसने मुझे पेपर थमा दिया कि इन चारों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जो आपको पास लगे, इनमें आपके अकाउंट की डिटेल होगी, यहाँ पर नहीं आपके अकाउंट की डिटेल। तो उसने मुझे बोल के रफ़ा दफ़ा कर दिया। और जो जगह है वो दूसरा ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, खाली दोबारा वही ट्रैम लेनी है, उससे 2-3 स्टॉप और आगे जाना है और फिर 300-400 मीटर की वॉक है। ट्रैम आ गई, यही ट्रैम पकड़ लेता हूँ भाग के यार, वरना फिर अगली 3-4 मिनट बाद आएगी। हुआ ये कि तो मैं पहुंच गया ऑफिस। यहाँ पे इन्होंने मेरा जो अकाउंट था वो चल रहा था, बट मैं गया तो मैंने भाई उनसे स्लिप ली, वेट करा। जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे जो इंग्लिश नहीं बोलता था उसने मना कर दिया पहले तो कि नहीं इंग्लिश नहीं हंगेरियन। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कॉल कर दूँगा अपने किसी दोस्त को या वीट सर हो, वो ट्रांसलेट करके बात कर लेगी फ़ोन पर। तो उसने कहा ठीक है, मैंने कहा कॉल करूँ, तो मैं कॉल करने लगा। उसने कहा रुक जाओ भी 2 मिनट। फिर उसने पता नहीं कहीं पेपर प्रिंट कर इधर उधर से, फिर तो ये तो वहाँ पे टो वर्क करता हूँ, उनके साथ का जो काम करता था एम्प्लॉय वहाँ पे, तो वो इंग्लिश बोलता था थोड़ी बहुत। तो वो बाहर, तो उसने आके पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कि मुझे बोलनी नहीं आती है भाई पूरी लैंग्वेज, पर मुद्दा कुछ ऐसा है। तो उसने कहा कोई नहीं मैं बता दूँगा। तो फिर उसने बता दिया कि ऐसा है कि तुम्हारा टैक्स जो है वो थोड़ा लास्ट ईयर था, उसमें थोड़ी 2000 कुछ फॉरेन मिसिंग है, मतलब 400-500 रुपये, तो वो तुम्हें पे कर दो। जहाँ पर तुम काम करते थे खाली तुम वहाँ पर ये चेक ले जाओ, चेक होता है कि आप पोस्ट ऑफिस में उससे पे कर सकते हो, जाके खुद भी कर सकते हो, वो भी कर सकते थे, यहाँ काम करते थे आप। तो उसने कहा ले आके उसे दे देना, उससे बोल देना भाई टैक्स ऑफिस ने दिया है, तेरे लिए दिया है, और तुम पे कर देना टाइम से, वरना भाई साहब प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी और के यहाँ काम कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी होती है तुम्हारा टैक्स पे करना, वरना उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरा काम नहीं है, तो मैंने उसको फिर कहा, मैंने कहा ठीक है भाई दे दे तो मुझे। तो मैं पेपर लेके वो जा रहा हूँ जहाँ मैं काम करता था 2022 में, उनको देने के लिए। सारे काम खत्म हो गए हैं 2 दर्जे, अब खाली जाना है बीच सजे पास कॉफ़ी पीने के लिए, वहाँ पे जहाँ वो काम करती है।
तो हो ये रहा है कि सुबह सुबह पहले मैं गवर्नमेंट ऑफिस गया, उन्होंने मुझे दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया, टैक्स ऑफिस। उसके बाद मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे गया, मैंने इनको इन्फॉर्म किया ये ऐसे प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैंने उनको ईमेल करा, उन्होंने मुझे रिटर्न में मेरे पिछले साल का इनकम टैक्स का हंगेरियन में लिखा हुआ पूरा डिटेल भेज दिया कि हमने तुम्हारा टैक्स इतना पे किया, इतना पे किया, ऐसे पे किया, वैसे पे किया, सब कुछ समझा दिया। मैंने कहा तो गलती का दिक्कत कहाँ आ रही है, तुमने पे कर दिया, वो कह रहे उसमें नहीं है इतना। तो घूम फिर के बात ये आ रही है कि मैं ही पे करने जा रहा हूँ उसको, जो भी है 2000 फॉरेन 400-500 रुपये कि इस भला से मेरा पीछा छूटे। तो इस काम को मैं करके आता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे आगे। तो ये आ गया पोस्ट ऑफिस, कोने में आगे पोस्टा लिखा हुआ है। तो इनको जाना है बस खाली, तो वहाँ पे जाना है खाली, इनको वो जो चेक दिया है वो देना है और कार्ड से पेमेंट करनी है। ये कार्ड के तो आधी पर्ची मुझे दे देंगे, यहाँ भी इसने पे कर दिया है, और उनके बाद डिपॉजिट हो जाएगा बचा हुआ और बात ख़त्म हो जाएगी यहीं पर। तो हाँ जी, वो पे कर दिया मैंने। पोस्ट ऑफिस बढ़िया बना हुआ था वैसे अंदर, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, बट मैंने हंगेरियन में अपनी टूटी फूटी में वो उनको समझा दिया, उन्होंने पे कर दिया, बात ख़त्म हो गई। तो पे करना ज़रूरी इसलिए है, जो आप जहाँ काम करते हो तो आपकी जो टैक्स है आपकी सैलरी पे वो लगता है 37%। तो उस 37 में से 17% या 15% यूज़ होता है आपके इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। जब आप पार्ट टाइम काम करते हो एज ए स्टूडेंट, तो जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है जहाँ भी आप काम करोगे वो एम्प्लॉयर पे करेगा। आप फुल टाइम करते हो तब भी वो एम्प्लॉयर पे करेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उनको अपने पास से टैक्स इंश्योरेंस का पैसा नहीं पे करना पड़ता। वो जो जहाँ काम कर रहे होते हैं वो खुद ही पे करते रहते हैं आपके अकाउंट में, तो आपका इंश्योरेंस चलता रहता है। अब कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, मान लो मैं घर पर हूँ कहीं भी बाहर हूँ, मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, तो मेरा टैक्स है वो इंश्योरेंस नंबर होगा, मैं उस नंबर को उनको दूंगा और वो उसी से उसमें से खुद ही उसमें लगा देंगे बिल, तो मेरे पे कुछ भी नहीं आएगा। बस खाली मैक्सिमम मुझे मेडिसिन का पे करना होता है, जो आप बाहर से लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, फ्री चेकअप होता है। आप चाहे फिर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, किसी पास जाओ, पर टाइम लगता है उसमें। जैसे जनरल फिजिशियन के पास में जाऊँगा तो मैं कल चला जाऊँगा अपॉइंटमेंट लेके। फिर अगर मुझे स्पेशलिस्ट के पास जाना है मेरे पैर के लिए, कमर दर्द हो रहा था, मेरी प्रॉब्लम है कुछ, तो उसके लिए वो मुझे मिली अपॉइंटमेंट नवंबर की, 2 महीने बाद की, पर जल्दी मिल जाती है। कभी कभी खाली होते हैं, वो बिजी हो रहा ज़्यादा शेड्यूल, एंड फिर कुछ और ऑप्शन नहीं हो रहा, तो उन्होंने मुझे 2 महीने बाद की दे दी है। तो अब वो मुझसे पैसे नहीं लेंगे इसमें, वो मेरा इंश्योरेंस कार्ड चल रहा है उससे ही खुद ही मैनेज कर लेंगे। अगर नहीं चल रहा होता तो खाली 3-4 हज़ार फॉरेन में जनरल फिजिशियन को देता और स्पेशलिस्ट के तो भूल ही जाओ। और कल तो आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो तो आपसे चार्जेस नहीं लेते। तो आपका इंश्योरेंस चार्ज चलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो वैसे डॉक्टर के पास जाओगे ना, आपका बिल बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। मान लो मेरा एक दोस्त है, अभी वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला 2 दिन के लिए जो उससे इंश्योरेंस कार्ड नहीं चल रहा। अभी उसने नया रेजिडेंस परमिट अप्लाई करा है, तो जब तक आपका नया रेजिडेंस परमिट नहीं आएगा तब तक आप इंश्योरेंस कार्ड भी वैलिड नहीं करवा सकते। तो उसकी तबीयत ख़राब, से बुखार हो गया था, 2 दिन वो एडमिट रहा, तो उसने अभी 30,000 फॉरेन पे करे। और उससे इंश्योरेंस कार्ड चल रहा होता इस टाइम पे, तो उससे वो पैसे ही नहीं लेते, वो जाता फ्री में अपना सब कुछ चलाता आ जाता है। ऐसा बहुत 1-2 स्टूडेंट और उन्होंने सर्जरी भी चलाई है, अपेंडिक्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उनको, तो उन्होंने उससे भी चार्जेस नहीं लिए, वो खुद ही उससे मैनेज करते रहते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस कार्ड से चलना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी मैं पे नहीं करता, मैं खाली बैठ जाता कि हाँ भाई छोड़ो रहने दो, या मेरा काम नहीं है, तो वो मेरा इंश्योरेंस कार्ड होता, कल को क्या पता वो बंद कर देते कि आपके टैक्स में जो इशू है पहले उसको सॉल्व करो। उसे सॉल्व करने जाता और मुझे कुछ, मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मेरे कुछ हो जाए और मैं एम्बुलेंस को बुलाऊँ या मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, तो बिल मैं ही पे करता अपनी पॉकेट से। तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड करने के लिए सब कुछ, मैंने खाली इंश्योरेंस जो 2000 फॉरेन थे 400-500 रुपये वो पे कर दिए कि कल को मुझे तो इस प्रॉब्लम ना उससे। तो यही मुद्दा है खाली कि जो आपके सारे गवर्नमेंट के काम है इधर के छोटे मोटे, वो रहने चाहिए आपके हाथ में। किसी और पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसलिए आपको जाना पड़ेगा इन पर्सन और सब कुछ करवाना पड़ेगा। नहीं करोगे कल को जो हार्म होगा वो हमको ही हो जाएगा। और वैसे ही मरता इंश्योरेंस कार्ड हर जगह चाहिए होता है। आप जॉब भी करोगे तो वो भी आपका इंश्योरेंस का नंबर मांगेंगे, चाहे से वो चल रहा हो ना चल रहा हो। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ। और आप ये वीडियो देख रहे थे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको मुझसे कुछ जानना है तो मैंने उससे यहाँ पे फ्लैश आउट हो रहा है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, बाय।